बुद्ध और उपाली जैन गृहस्थ भाग 4 सत्य का चुनाव। श्रावस्ती की वह सभा अब केवल प्रश्नों की जगह नहीं थी, वह एक मन के युद्ध का मैदान बन चुकी थी। पाली, जो अपने जीवन भर नियमों, व्रतों और परंपराओं में जिया था, आज पहली बार अपने ही विश्वासों से प्रश्न कर रहा था। और सामने बैठे थे गौतम बुद्ध, न कोई तर्क की तलवार, न कोई शास्त्र का बोझ, सिर्फ शांत करुणा। उपाली कुछ क्षण मौन रहता है, फिर वह पूछता है, भगवन, यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन करे पर मन में घृणा रखे तो क्या वह धर्मी कहलाएगा? सभा में बैठे भिक्षु और गृहस्थ एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। बुद्ध धीमे स्वर में कहते हैं, उपाली, यदि कोई व्यक्ति जल में खड़ा हो पर मन में आग सुलग रही हो तो क्या वह ठंडा कहलाएगा? पाली स्तब्ध रह जाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, कर्म हाथों से नहीं, चित्त से जन्म लेते हैं। हिंसा पहले विचार बनती है, फिर कर्म। उपाली का चेहरा बदल जाता है। उसे याद आता है कितनी बार उसने नियमों का पालन तो किया, पर भीतर दूसरों के लिए घृणा और अहंकार रखा। वह फिर पूछता है, तो क्या शुद्ध आचरण बिना करुणा के अधूरा है? बुद्ध मुस्कुराते हैं, नहीं उपाली, करुणा के बिना आचरण केवल दिखावा है। सभा में पूर्ण सन्नाटा छा जाता है। उपाली का मन अब टूट चुका था। वह समझ चुका था कि जिस धर्म को वह श्रेष्ठ मानता था वह बाहरी अनुशासन था, और जिस धर्म को बुद्ध दिखा रहे थे वह भीतरी जागरण था। वह उठकर बुद्ध के सामने झुकता है और कहता है, भगवन, आज मैं किसी मत का नहीं, सत्य का अनुयायी बनना चाहता हूँ। सभा में हलचल मच जाती है, लेकिन बुद्ध तुरंत कहते हैं, उपाली, अपने पुराने गुरुओं का अनादर मत करना। सभा चकित रह जाती है। बुद्ध आगे कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के विश्वास का सम्मान नहीं कर सकता वह सत्य को भी धारण नहीं कर सकता। सत्य ग्रहण करो पर अहंकार मत पालो। यह सुनकर उपाली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस दिन उपाली ने धर्म नहीं बदला, उसने दृष्टि बदली। बुद्ध ने कभी कहा नहीं, मेरा अनुयायी बनो। उन्होंने बस कहा, स्वयं को देखो, सोचो और समझो। और इसलिए बुद्ध का मार्ग अंधभक्ति नहीं, जागृत चेतना का मार्ग है। अगला भाग, बुद्ध की चेतावनी, गुरु भी प्रश्नों से परे नहीं,